ममता कुलकर्णी 90 के दशक की चर्चित अदाकारा। अपनी खूबसूरती और अदाकारी के दम पर इन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया। फिल्म करण अर्जुन में चुलबुली बिंदिया का किरदार अदा कर इन्होंने खूब लोकप्रियता बटोरी। उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी दमदार अदाकारी के दम पर करोड़ों फैंस का दिल जीता। फिल्मों में अभिनय कर जितनी उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी, उतनी ही असल जिंदगी में वो विवादों से भी घिरी रही दोस्तों। एक समय ऐसा आया जब इन्हें इन विवादों के चलते फिल्में मिलनी भी बंद हो गई। फिर बाद में ये इंडस्ट्री से पूरी तरह से दूर हो गई। फिर वो सात्विक जीवन जीने लगी। इनका पूरा नाम ममता मुकुंद कुलकर्णी है। इनका जन्म 20 अप्रैल साल 1972 को मुंबई में एक मध्यम वर्गीय मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनकी दो बहनें मिथिला वो मोलिना है। इनकी माँ आध्यात्मिक महिला रही जो काफ़ी पूजा पाठ करती थी। इन्होंने मुंबई से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि ये कभी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी। हालांकि वो हमेशा ये ज़रूर चाहती थी कि वो कुछ अलग करें। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की खूबसूरत और बोल्ड अदाकाराओं में रहीं। इन्होंने आशिक आवारा, करण अर्जुन, नसीब, सबसे बड़ा खिलाड़ी, क्रांतिवीर, आंदोलन, छुपा रुस्तम, घातक, वक्त हमारा है और बाजी जैसी कई फिल्मों में काम किया। इन्होंने हिंदी सिनेमा के अलावा तमिल, बंगाली, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया। बॉलीवुड में अपनी आखिरी सफल फिल्म इनकी 2001 की छिपा रुस्तम थी और इनके करियर की आखिरी फिल्म कभी तुम कभी हम थी जो 2002 में आई थी। ममता कुलकर्णी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा ये अपने निजी जीवन को लेकर ज़्यादा चर्चा में रहीं। कहा जाता है कि इन्होंने विकी गोस्वामी से शादी की थी, लेकिन विकी गोस्वामी से शादी की खबरों को खुद ममता सिरे से खारिज कर चुकी है। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कबूल किया कि वो विकी गोस्वामी के साथ रिलेशनशिप में रहीं। उन्हें विक्की से प्यार था। दिसंबर 2024 में अपनी भारत यात्रा के दौरान ममता कुलकर्णी ने कहा था कि उन्होंने विकी गोस्वामी से शादी नहीं की, बल्कि उन्होंने किसी से भी शादी नहीं की। कभी वो विकी गोस्वामी के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन आज की तारीख में वो उनके टच में भी नहीं है। 90 के दशक में एक प्रमुख अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने अपने करियर को धीरे धीरे बढ़ते घोटालों और अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों की अफवाहों के कारण कम होते देखा। सांत्वना और सांसारिक प्रसिद्धि के विकर्षणों से पीछे हटने की तलाश में उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करना चुना, जहां उन्होंने अपना पिछला जीवन त्याग दिया था। ममता कुलकर्णी अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं, मैं पिछले 23 सालों से तपस्या कर रही हूँ। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने किन्नर अखाड़े के तहत संन्यास लिया और अपना खुद का पिंडदान किया। बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया को छोड़ने के उनके फैसले ने कई लोगों को स्तब्ध कर दिया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनके इरादों पर सवाल उठाए थे और उन पर पवित्र कुंभ को तमाशा यानी बफूनरी में बदलने का आरोप लगाया। इनकी प्रसिद्धि में तेज़ी से वृद्धि हुई थी, लेकिन उनके करियर को जल्द ही उनके निजी जीवन और अंडरवर्ल्ड से जुड़े विवादों से ढक दिया गया था। बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय सिनेमा दोनों में हिट फिल्मों की एक श्रृंखला के बावजूद उद्योग से उनकी बढ़ती उपस्थिति बढ़ते घोटालों के कारण थी। उन्होंने साल 1992 में तिरंगा के साथ अपनी शुरुआत की। इसके बाद साल 1993 में इनकी आशिक आवारा आई और इसमें इन्होंने सफल भूमिका निभाई। अगले दशक में इन्होंने 50 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। अक्सर एक प्रेमिका की भूमिका निभाई या एक कामुक छवि चित्रित की। घटक से कोई जाए तो ले जाए, भरो, सबसे बड़ा खिलाड़ी से मांग मेरी भरो और बेताज बादशाह से चूड़ियाँ बजाऊंगी, प्रेम धूम गूंगी जैसे गाने 90 के दशक में प्रतिष्ठित हिट बन गए। हालांकि साल 1998 में उनके करियर में भारी गिरावट आई जब कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ उनके कथित संबंध का खुलासा हुआ। ये अफवाह थी कि निर्देशक राजकुमार संतोषी ने ममता कुलकर्णी को चाइना गेट में कास्ट किया, लेकिन कुछ विवादों के बाद सह कलाकारों नसीरुद्दीन शाह
और अमरीश पुरी के साथ कई दृश्यों को फिल्माने के बावजूद उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। राजन और उनके सहयोगियों से कथित तौर पर धमकियां मिलने के बाद ममता कुलकर्णी को बाहर कर दिया गया। हालांकि फिल्म व्यावसायिक रूप से असफल रही। इस अवधि के दौरान उन्होंने संतोषी पर अनुचित प्रगति करने का भी आरोप लगाया, जिसके बारे में उनका दावा था कि अंतिम कट में उनका स्क्रीन समय कम हो गया। उन्होंने उर्मिला मातोंडकर के छम्मा छम्मा गीत की सफलता पर अपनी निराशा व्यक्त की, जो उन्हें लगा कि ये उनके अपने काम पर भारी पड़ गया है। हालांकि बॉलीवुड ने प्रसिद्धि और भाग्य की पेशकश की, ममता कुलकर्णी ने कबूल किया कि उन्होंने कभी भी उद्योग की ओर आंतरिक खिंचाव महसूस नहीं किया। उन्होंने खुलासा किया कि ये उनकी माँ का दबाव था, जिससे उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वो कहती हैं, ये मेरी माँ के प्रभाव और दबाव में था। मैं फिल्मों से जुड़ी और अभिनय को आगे बढ़ाया। मैं एक अनिच्छुक अभिनेत्री थी और मुझे फिल्मी दुनिया छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है, उन्होंने ये कहा। उनके निजी जीवन के इर्द गिर्द नाटक तब और गहरा हो गया जब अंतर्राष्ट्रीय ड्रग डीलर विकी गोस्वामी के साथ उनके कथित संबंध सार्वजनिक हो गए। ममता ने विक्की से 90 के दशक के अंत में दुबई में एक प्रदर्शन के दौरान मुलाकात की, जहां वो वैश्विक मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल थे। गिरफ्तारी के बाद विकी गोस्वामी ने कथित तौर पर अपने वैध व्यवसायों का नियंत्रण ममता कुलकर्णी को सौंप दिया था। साल 2013 में यह अफवाहें फैलने लगी थी कि ममता कुलकर्णी ने विकी गोस्वामी से शादी कर ली है। हालांकि उन्होंने लगातार इन दावों का खंडन किया। साल 2016 में उन्हें विकी गोस्वामी के साथ 2000 करोड़ ड्रग मामले में फंसाया गया था, लेकिन उस समय वो विदेश में रह रही थी और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। ममता कुलकर्णी ने एनएनआई के साथ साल 2022 के एक साक्षात्कार में बताया था कि अब मैं उनके संपर्क में नहीं हूँ। मैंने आखिरी बार उनसे साल 2016 में संपर्क किया था। अपने पूरे जीवन में विवादों और चुनौतियों के बावजूद ममता कुलकर्णी ने एक आध्यात्मिक यात्रा पर शांति और उद्देश्य पाया। आंतरिक शांति पर केंद्रित मार्ग के लिए अपने करियर और अपने व्यक्तिगत जीवन की अराजकता को पीछे छोड़ दिया।